अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हुई हूँ। मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी। मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ही बनाना आसान है, बहुत ईज़ी और बहुत कम ही चीज़ों के साथ मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी। बग़ैर क्रीम के मैंने बनाई थी। आपको उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं यहाँ पर सऊदीया में आने के बाद फ़र्स्ट डिश ये बनाई थी और अभी इतनी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी मेरे पास, लेकिन मैंने बहुत कम चीज़ों के साथ ये बनाई थी। चलें आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था अलमराई का, मेरे पास योगर्ट था फ्रेश। मैंने यहाँ पर उसके 3 से 4 टेबल स्पून ले लिए थे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक है। यहाँ का काफ़ी बहुत अच्छा होता है योगर्ट। यहाँ पर ये मैंने 4 टेबल स्पून तकरीबन ले लिया है। मेरे पास 1 केजी चिकन है। यहाँ पर ये मेरे पास थी मिक्स गरम मसाला, जिसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। और ये था मेरे पास ज़ीरा और दरदरा सा पिसा हुआ साबुत धनिया और ब्लैक पेपर थी। और ये मेरे पास था एक ये चिकन क्यूब्स, जो मैंने इसमें ऐड किया था। पाकिस्तान में तो चिकन पाउडर यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक चिकन पाउडर नज़र नहीं आया, इस वजह से मैंने चिकन क्यूब ही ऐड किया था। और ये चिकन मसाला है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सऊदीया में रेड चिली यूज़ नहीं की जाती, कि उसे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होने का खतरा होता है। इस वजह से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो यूज़ नहीं करते, यहाँ पर काफ़ी साल हो चुके हैं उन्हें। इस वजह से यहाँ पर करी पाउडर और चिकन पाउडर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट थोड़ा कम यूज़ करना है, क्योंकि जो चिकन क्यूब्स डाला है उसमें सॉल्ट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने इसमें अच्छी तरह से चिकन क्यूब्स को मिक्स कर लिया था, ताकि उसके कोई भी लम्स ना रहें। और यहाँ पर जो मेरे पास चिकन था, मैंने वो चिकन ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर चिकन जौन-सा है वो जिल्द के साथ मिलता है, तो मैंने उसको साफ़ करके जिल्द उतार के उसके बाद इसमें ऐड किया था। और मेरे पास लेग पीसेस थे, लेग पीसेस का चिकन था, तो मैंने वही उसी में बनाया था, ये वाइट कढ़ाई बनाई थी। और मैंने इसको पहले चिकन को अच्छी तरह से योगर्ट में मैरिनेट किया था, तकरीबन 20 टू 30 मिनट के लिए। इसको मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से योगर्ट में चिकन यकजान हो जाए। उसके बाद मैं इसको कुक करूँ, तो बहुत ही मज़े का कुक हुआ था। यहाँ पर ये मैंने मैरिनेशन के लिए अब इसको रख दिया था। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिया था ग्रिल पैन। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लें ना लें, यूज़ करना चाहिए नहीं। मेरा दिल था ग्रिलिंग में थोड़ा-सा बनाऊँ, और बहुत कम ऑयल में मैंने इसको बनाया था। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ये लिया है, जिसको मैंने पूरे पर ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पर ये मेरे पास पेस्ट मौजूद है, जो जिंजर गार्लिक पेस्ट। बीच में मैंने 2-3 ग्रीन चिली ऐड की थी, और एक बिल्कुल छोटा-सा अनियन था, जिसको मैंने इसमें गट्ठी ग्राइंड कर लिया था। और ये मेरे पास तेज़ पाक था, जो मैंने इसमें एक डाला था। और ये साबुत ज़ीरा मेरे पास था, थोड़ा-सा मैंने टेस्ट के लिए इसमें डाला था। हाँ, मैं इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लूँगी 2 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी अनटिल ख़त्म ना हो जाए, जिंजर गार्लिक का और अनियन का जो पानी होता है ग्राइंड करने के बाद, वो पानी खुश्क ना हो जाए। जब वो खुश्क हो जाता है, तो उसके बाद मैं इसमें जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट किया था वो डालूँगी। आप देख सकते हैं अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। मैंने इसमें ग्रिल पैन में बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसमें ना बनाओ, कढ़ाई में कर लो, वो ज़्यादा ईज़ी होगा। तो मैंने फिर इसको कन्वर्ट कर दिया था कढ़ाई में। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसी में इसको कुक कर रही हूँ, और अब मैं इसमें हो चुका है, इसका पानी ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अच्छा, मैंने बहुत कम ऑयल में इसको पकाया था। आप लोग अपनी फैमिली के मुताबिक ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। हम थोड़ा-सा डाइट पर थे, इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा-सा कम ऑयल यूज़ किया था इसमें। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल ज़्यादा यूज़ कीजिएगा इसमें। 1 कप के करीब इसमें ऑयल पड़ेगा। ये अब जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और जो इसमें बाउल में दही बचा था, उसमें मैं बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालकर मिक्स करके उसको इसमें डाल दिया था मैंने। अब हम लोग इसमें थोड़ा-सा इसको कुक करेंगे, और फिर मैंने इसको ना दम पे रख दिया था, स्टीम पर, कि चिकन अच्छी तरह से इसी पानी में गल जाए। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से दम पर नहीं आ रहा था, इस वजह से फिर मैंने इसको कढ़ाई में कन्वर्ट कर दिया था।
اور یہ دیکھیے یوگرٹ میں یوگرٹ نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا اور کافی زیادہ پانی تھا. میں نے بالکل بھی اس میں پانی یوز نہیں کیا ہے. آپ بھی اس میں پانی مت یوز کیجیے گا کیونکہ جو یوگرٹ ہوتا ہے وہ اپنا پانی چھوڑتا ہے اور چکن بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے. تو اس میں بالکل بھی پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس وائٹ کڑھائی میں. یوگرٹ میں میرینیٹ کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ چکن اچھی طرح سے جوسی ٹینڈر ہو جاتا ہے اور وہ بہت سافٹ بنتا ہے, وہ گل جاتا ہے, بہت مزے کا, ہارڈ نہیں رہتا. تو یہاں پر میں اب اس کو میڈیم فلیم پر پکا رہی تھی کہ اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے. اب دیکھ سکتے ہیں مجھے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اس کا پانی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے. بہت حد تک اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے. میں نے آئل یوز نہیں کیا ہے اور یہ نان اسٹک کی کڑھائی بھی نہیں ہے, اس وجہ سے یہ نیچے بہت جلدی لگنا شروع ہو گیا تھا. کیونکہ جو چکن ہم لوگ چکن کا پاؤڈر یوز کرتے ہیں, چکن کیوبز یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ گریوی بہت جلدی نیچے لگنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے مسلسل چمچہ ہلاتے رہنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ, ورنہ بہت جلدی اس کی گریوی نیچے لگنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ اس کے کلر دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں, یہ کتنا ٹیسٹی کتنا زبردست لگ رہا ہے. اور اب یہ اچھی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہو چکا ہے, ڈرائی ہو چکا ہے. اب میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ. میں کریم یوز نہیں کر رہی ہوں, میں دودھ میں پکا رہی ہوں چکن کو. آپ بھی ایک بار یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا کہ دودھ میں کیسی بنتی ہے وائٹ کڑھائی. بہت زبردست بنی تھی یہ, بہت ٹیسٹی بنی تھی. اچھا میں نے اس میں بادام کا پیسٹ یوز کیا تھا 2 سے 3 ٹیبل سپون, وہ میں دکھانا بھول گئی. بالکل بھی یہ دودھ کے ساتھ میں نے اس کو بھی ڈال دیا تھا, اس کا اچھی طرح سے گرائنڈ کیا ہوا جوس اسی طرح ملک کی طرح ہی تھا, ملک فارم میں, وہ میں نے ایڈ کیا تھا. وہ آپشنل ہے, آپ ایڈ کرنا چاہے نہ کریں. یہاں پر ملک والا ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے, ڈرائی ہو چکا ہے, بالکل ہلکی ہلکی سی گریوی ہے. بس ہم لوگ اتنی سی ہی اس گریوی کو رکھیں گے اور اس کا فلیم ہم لوگ ٹرن آف کر لیں گے کہ اس سے زیادہ ڈرائی ہو تو بالکل بھی بہت ہی زیادہ ڈرائی ہو جائے گا. بالکل ہلکی سی گریوی رہنی چاہیے, وہ اچھی لگتی ہے کھانے میں. آپ اس کو نان کے ساتھ, کسی چاولوں کے ساتھ, کسی طرح بھی اس سے بھی یوز کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے, پک چکا ہے. اس کی فائنل لک ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے. میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کی گارنشنگ کی تھی اور یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے. آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا, بہت آسان ریسپی ہے. مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, آپ کو یہ وائٹ کڑھائی کی ریسپی کیسی لگی ہے. سمپل اور ایزی ہے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ, ایک نئی اچھے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ میری ویڈیو کو فل واچ کرنے کے لیے, میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے. یہ آپ کی طرف سے ہماری تو چھوٹا سا ایک گفٹ ہوتا ہے, تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.